Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. And welcome back to Lakshmi Shri pre-market analysis video for 29th of April 2024 and I'm Anshul Jain. निफ्टी में म्यूटेड नोट पे शुरुआत हुई है। थ्रू आउट द सेशन सेलिंग प्रेशर बना रहा। हम नियर लोज ऑफ द डे आगे क्लोज किए हैं। प्रीवियस कैंडल को ऑलमोस्ट 75% रिट्रेस कर लिया है। नेगेटिव फॉर्मेशन है, डार्क क्लाउड कवर कह सकते हैं। आउटसाइड बार रिवर्सल में प्रीवियस डे लो के नीचे निकल जाते हैं, लेकिन डार्क क्लाउड कवर में मोर देन 50% रिट्रेस कर लेते हैं और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा है। ये अब अपने आप में नेगेटिव फॉर्मेशन है। प्रीवियस मंथ हाई हमने रिजेक्ट किया है, लेकिन अगेन मंथ क्लोज होने में 1-2 दिन बचे हैं, तो हम इसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि मंथली चार्ट पे देखें तो नीचे से काफ़ी अच्छी विक बनी हुई है जो अपने आप में काफ़ी बुलिश है। तो इसको ब्लिप इन द ट्रेंड मानते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद ये जो नेगेटिव फॉर्मेशन बनी है इसको हम निगेट कर देंगे। इन एनी केस अगर हम यहाँ पे 22,630 के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर स्टॉक में तो फिर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर लेना चाहिए। फ्रेश ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर इन एनी केस 22,380 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर इमीडिएटली टारगेट जो ओपन अप होता हुआ दिखेगा वो 22,200 के आसपास रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गैप छूटा हुआ है। बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है। प्रीवियस डे हाई रिजेक्ट करने के बाद मिड ऑफ दी प्रीवियस सेशन रेंज आगे क्लोज किए हैं। यहाँ भी डार्क क्लाउड कवर है। मंथली हाई के ऊपर प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी सेलिंग ऊपरी स्तर से आ रही है, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास इस तरह की सेलिंग काफ़ी लाजमी होती है। वोलेटिलिटी ऑल टाइम हाई के पास बढ़ती है और इवेंचुअली फिर जब वोलेटिलिटी डाई डाउन होती है तो फ्रेश ब्रेकआउट नए ऑल टाइम हाई का बनता है। तो उसी प्रोसेस में हम चल रहे हैं। थोड़ी सी वोलेटिलिटी राइज हुई है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले हफ्ते में वोलेटिलिटी डाई डाउन होगी और लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगी नए हाईस के लिए। वैसे भी इंडिया विक्स काफ़ी मल्टी ईयर लो पे चल रही है, तो वहाँ पे भी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है और थोड़ी सी वोलेटिलिटी राइज होती है तो मार्केट में एक इनिशियल पुश मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेवल्स की बात करें तो 48,000 मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। 48,500 600 की जोन पे मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार के लिए एग्रेसिव शॉट ले सकते हैं। 46,750 48,750 का स्टॉप लॉस लेके, बट सजेस्टेड यही रहेगा कि डिप्स पे बाई करके रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, शॉर्ट्स अवॉइड करके चलें। फिर निफ्टी में अगेन वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे कम्प्लीटली प्राइस एक्शन मिसिंग था, रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग थी। हमने यहाँ पे प्रीवियस डे लो ना सिर्फ टच किया बल्कि उसके आसपास आगे क्लोज किए हैं, तो ये अपने आप में नेगेटिव फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन है, जो गैप था उसको फिल करने के बाद फिर निफ्टी की पिटाई होती हुई दिखी है। यहाँ से मोस्ट लाइकली अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं समझते हैं तो सबसे पहले इसका इंडिकेशन फिर निफ्टी पे मिलेगा 21,300 टूटने का। 21,300 टूटता है तो फिर 20,935 तक के टारगेट मिलेंगे। मिड कैप निफ्टी में पिछले 4 सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 3 सेशन में यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल के साथ ऊपर आ रहा है। 4th सेशन में थोड़ी सी रेंज बढ़ी और 5th सेशन में वापस से रेंज बढ़ी और हम रेजिस्टेंस जोन 11,100 की जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है उसमें आ गए हैं। यहाँ से अगर कंसोलिडेशन मिलता है 2-3 दिन का तो ब्रेकआउट सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। तो 11,100 की जोन के आसपास अगर 3-4 दिन कंसोलिडेट कर लेता है, लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा। 11,100 के ऊपर ब्रेकआउट बनाते हुए हम 11,500 की तरफ बढ़ेंगे। प्राइस एक्शन जैसे जैसे अनफोल्ड होगा वैसे वैसे डिसीजन लेते जाएंगे, बट प्राइम ऑफ एसी अभी ये लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ जाएगा। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में स्टॉक आपकी वाली लिस्ट में होना चाहिए वो है अशोक लीलैंड का। 61 मंथ्स का वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट था। 2 महीने रैली करने के बाद 8-9 महीने कंसोलिडेशन रही है। अप्रैल में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। नियर ऑल टाइम हाईज हम खड़े हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना ही चुका है। तो यहाँ से 186 निकलता है तो लॉन्ग एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऊपर में 240 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे मिल सकते हैं। प्रोबेबली मे की सीरीज में मिल सकते हैं। कुड बी स्टार परफॉर्मर ऑफ द मे। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए 248 टारगेट के साथ। दैट बीइंग सेड आज का सेशन यही वाइंड ऑफ करेंगे। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।